राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मलिक रिएक्शन न्यूज़ पे। तो दोस्तों आज बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार नामांकन किया। चुनावी हलफनामे में नरेंद्र मोदी ने अपनी खुद का घर और कार ना होने का दावा किया। इसके साथ साथ उनकी चल अचल संपत्ति 3,02,06,889 रुपये है। बीते 5 साल में उनकी चल अचल संपत्ति दोगुनी हो गई है। नामांकन से पहले मोदी सुबह 9:30 बजे गंगा पूजन किया। 20 मिनट इसके बाद नमो घाट पहुंचे। यहां उन्होंने काल भैरव मंदिर में भी दर्शन पूजन किए। इसके बाद मोदी के नामांकन में 4 प्रत्यक्षवाचक और सीएम योगी मौजूद रहे। प्रशस्तिवाचकों में गणेश शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर शामिल रहे। इसके साथ साथ गणेश शास्त्री ने भी राम मंदिर का मुहूर्त निकाला था, जबकि यह अन्य 3 स्थानीय भाजपा नेता थे। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने कहा, मोदी बोले, एक हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। मोदी ने मुस्लिमों को घुसपैठिया और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहने के सवाल का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, जब मैं ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों के बारे में बात करता हूं तो लोग यह क्यों मान लेते हैं कि मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं। कई गरीब हिंदू परिवार भी यह समस्या से जूझ रहे हैं। मैंने न तो हिंदुओं का नाम लिया न ही मुसलमानों का। पीएम मोदी से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या मुस्लिम आपको वोट करेंगे, इस पर मोदी ने कहा, मुझे भरोसा है कि देश की जनता मुझे वोट देगी। जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करने लगूंगा, सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहूंगा, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा, यह मेरा वादा है। ये नरेंद्र मोदी जी का बयान था और आज वाराणसी में उन्होंने नामांकन भरा है। तो अब चलते हैं दोस्तों। तो राहुल गांधी बोले, सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को कचरे में फेंकेंगे, गरीबों को पैसा देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा चीफ अखिलेश यादव ने यूपी के जालौन और झांसी में रैली की। राहुल ने झांसी में कहा, सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को कचरे में फाड़कर फेंक देंगे, शहीदों के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। मोदी ने 22 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ कर्ज माफ किया, इतना ही पैसा हम गरीबों को देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि हर एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है, हम उस पर भी रोक लगाएंगे। 2022 को लागू हुई थी अग्निवीर स्कीम। केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की थी। इसके तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए भर्ती का प्रावधान है। 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 25% सैनिकों को स्थायी टेंडर में भर्ती किया जाएगा। सरकार ने स्कीम में बदलाव की बात कही थी। आपको बताते चले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 मार्च 2024 को कहा था कि सरकार जरूरत पड़ने पर अग्निवीर भर्ती योजना में बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, सेना को युवाओं की जरूरत है। हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए उनका भविष्य भी सुनिश्चित रखा है। इस स्कीम में सिर्फ 4 साल की सर्विस को विपक्ष ने युवाओं के साथ धोखा बताया है, तो इसलिए हम इस स्कीम में फेरबदल या बदलाव कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब तक तो महंगाई से हर कोई परेशान रहा ही है, तो अब बात करते हैं थोड़ी ही महंगाई के ऊपर भी। थोक महंगाई पर 13 महीने के टॉप पर है। खाने पीने की चीज़ें महंगी हुई, साबुन तेल जैसे डेली यूज के सामानों के दाम भी बढ़े। खासकर थोक महंगाई की बात करें तो मार्च 2024 में 4.65% थी और अप्रैल 2024 में यही 5.52% हो गई महंगाई। खाद्य महंगाई दर डेली यूज का सामान 4.51% था और यही अब डेली सामान बढ़ के 5.01% महंगाई दर हो गई। अप्रैल के महीने में थोक
महंगाई बढ़कर 1.2% हो गई। यह महंगाई का 13 महीने का उच्चतम स्तर है। इससे पहले मार्च 2023 में थोक महंगाई दर 1.34% बढ़ी थी। खाने पीने की चीज़ों की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। वहीं इससे एक महीने पहले मार्च 2024 में ये 0.53% रही थी। वहीं फरवरी में थोक महंगाई 0.20% और जनवरी में 0.27% रही। अप्रैल में खाद्य दर महंगाई बढ़ी है। तो इसके साथ साथ पिछले साल से पिछले 13 महीनों में ये सबसे ज़्यादा महंगाई का दौर रहा है अप्रैल का। और बात करें तो इन 10 सालों में महंगाई बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ी है। जो गरीब इंसान है उसके लिए अपना खर्च चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। तो दोस्तों ये थी महंगाई को लेकर खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन केस में योग गुरु रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद को भेजे अवमानना नोटिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही दोनों को व्यक्तिगत पेशी से छुट्टी दी है। अदालत ने पूछा कि पतंजलि के जिन प्रोडक्ट का लाइसेंस कैंसिल किए गए उनका विज्ञापन वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इंडियन मेडिकल काउंसिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरबी अशोकन से कहा, अभिव्यक्ति की आज़ादी ठीक है, लेकिन कभी कभी इंसान को संयमित भी होना पड़ता है। आप सोफे पर बैठकर अदालत के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। दरअसल 23 फरवरी की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आईएमए को अपने डॉक्टरों पर भी विचार करना चाहिए, जो अक्सर मरीजों को महंगी और गैर जरूरी दवाएं लिख देते हैं। अगर आप एक उंगली किसी की ओर उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी ओर उठती हैं। कोर्ट की टिप्पणी को आईएमए प्रेसिडेंट ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। डॉक्टर शोकलन ने कहा कि बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल 2024 दिल्ली कैपिटल्स डीसी ने आईपीएल 2024 के 64वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को 19 रन से हराया। दिल्ली ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 208 रन बनाए। जवाब में लखनऊ ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 189 रन ही बना सकी। दिल्ली की जीत के साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाइड कर गई। दिल्ली 14 अंकों के साथ अब पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर है। वहीं लखनऊ 12 अंकों के साथ 7वें नंबर पर है। ये था आईपीएल के हाल। आर्थिक संकट और आईएमएफ की कड़ी शर्तों से जूझ रहे पाकिस्तान अपनी सभी सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला ले चुका है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में प्राइवेटाइजेशन कमीशन की मीटिंग में मंगलवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं, सरकार का काम बिजनेस और देश में निवेश के लिए अच्छा माहौल देना है। शरीफ ने कहा कि सभी सरकारी कंपनियों को बेचा जाएगा, चाहे मुनाफा कमा रही हो या नहीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार सिर्फ उन कंपनियों को अपने पास रखेगी जो रणनीतिक रूप से अहम है। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से अपील की कि वो प्रतिक्रिया को आसान बनाने में प्राइवेटाइजेशन कमीशन का सहयोग करें। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की दिसंबर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास कुल 88 सरकारी कंपनियां हैं। तो अब सरकारी कंपनियों को भी पाकिस्तान बेचने वाला है। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आईएमएफ से इतना लोन ले चुका है, जो पाकिस्तान को अपनी जो सरकारी कंपनियां थी उनको बेचने के लिए मजबूर हो चुका है। तो अब बात करते हैं आईएमएफ को पाकिस्तान के दिए गए बेल आउट पैकेज। बताता चलूँ, जुलाई 2023 में 10,000 करोड़ रुपए आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज के रूप में पाकिस्तान को दिए। जनवरी 2024 में 5,844 करोड़ रुपए पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के रूप में दिए। अप्रैल 2024 में 9,000
183 करोड़ रुपए पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के रूप में दिए गए IMF द्वारा। तो दोस्तों ये थी मामला, आप सबको कैसे लगी? अगर ये खबरें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।